मैं आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ऑल शॉर्टकट कीज, जितने भी शॉर्टकट कीज सभी नोट करवाऊंगा और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये यूज कैसे करेंगे। देखिए, शॉर्टकट की यूज़ करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप वीडियो को फिर बीच में छोड़कर भागेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, लोग क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर कह देते हैं जानकारी अधूरी है। जबकि हमारे इस वीडियो में हमने आपको ए से लेकर जेड तक पूरी शॉर्टकट की पहले बताई है, उंगली रख रख के समझाया है कि इसका यूज़ ये होता है। फिर आप जब उसे नोट कर लेंगे, उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर। तो उसकी स्क्रीन पर जाकर प्रैक्टिकल करके भी बताऊँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाए। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपकी जितनी भी शॉर्टकट कीज है सभी आपके दिमाग में छप जाएगी। अब देखिए, ये आपका है कीबोर्ड, ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब इसमें एक बटन आप देख रहे हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये वाली बटन देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है CTRL, और यही बटन यहाँ पर भी आपको दिख रही है CTRL, इसे बोलते हैं कंट्रोल बटन, और इससे आप अपना पूरा लैपटॉप कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। अगर आप कोई भी एक बटन दबाते हैं तो वो उसका एक यूज अलग होता है। जैसे आप ए दबा दोगे तो ए का यूज अलग होगा, डी दबाओगे तो डी का अलग होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल को दबा कर रखोगे और फिर ए दबाओगे तो उसका यूज अलग होगा, ठीक है। कंट्रोल दोनों एक ही काम करती है। कंट्रोल को दबा कर रखोगे और फिर एल दबाओगे तो उसका यूज बहुत अलग होगा, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो कंट्रोल के साथ में अगर आप ए दबाओगे, यानी कंट्रोल को दबा कर रखोगे और फिर ए दबा दोगे, तो उसका यूज क्या होगा, सिलेक्ट ऑल होगा, यानी कि जितना भी पैराग्राफ आपने लिखा है सब सिलेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि मैं आपको पहले ये मौखिक समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये मौखिक समझा देता हूँ, और ये आप नोट करते जाइए। इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। कंट्रोल+B, कंट्रोल+B का यूज क्या होता है, बोल्ड करने का। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, अब इसको बोल्ड करना है, यानी कि थोड़े मोटे अक्षरों में इस तरह से आपको बोल्ड करना है। तो जो कंट्रोल+B है उसका मतलब होता है बोल्ड करने का, ठीक है। तो कंट्रोल+B होता है बोल्ड। चलिए, कंट्रोल+C का यूज क्या होता है, कंट्रोल+C का यूज होता है कॉपी करने का। मान लीजिए आपने कोई भी मैसेज लिखा है, अब अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे पहले, है ना, इसको इतने को पूरे को पहले आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल+C दबाएंगे, ये कंट्रोल+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और इसी को आप फिर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी कर लोगे तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट करते हो, वैसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल+D, देखिए दोस्तों, कंट्रोल+D का क्या मतलब होता है। कंट्रोल+D का यूज होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपने फ़ॉन्ट, एक ये फ़ॉन्ट है, इसके बाद में एक ये फ़ॉन्ट होता है इस तरह का, एक ये होता है, एक ये होता है, मतलब सब अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो फ़ॉन्ट चेंज करने का काम होता है कंट्रोल+D का। तो कंट्रोल+D फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का। कंट्रोल+E, कंट्रोल+E का यूज क्या होता है, अलाइन टू द सेंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ में ई दबाएंगे तो क्या होगा, अलाइन टू द सेंटर, इस तरह से होगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखाता है, इस तरह से लिखाता है। ऐसे आप लिखते जाओगे, फिर वापस यहीं से शुरू होगा, इस तरह से लिखते जाओगे, वापस यहीं से शुरू होगा, इस तरह से, फिर इस तरह से आप लिखते जाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कुछ इतना ही लिखा है, अब ये बिल्कुल एक साइड में लिखा है, यहाँ पर लिखाया है। अगर आपको इसे बीच में करना है, सेंटर में लिखना है, तो क्या करोगे आप, इसको पहले सिलेक्ट कर लोगे, इतना इतना सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप दबाओगे कंट्रोल के साथ में ई। क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ ई दबाओगे तो क्या होगा, ये ऐसा, ये जो है पूरा आप देख रहे हो, ये उठ के और ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो इसका काम होता है सेंटर में लाना। भले ये यहाँ पर होता तो भी ये ऐसा का ऐसा उठ के सेंटर में आ जाता, ठीक है। तो कंट्रोल+E अगर आप दबाओगे तो अलाइन टू द सेंटर, यानी कि सेंटर में लाना। कंट्रोल+F, कंट्रोल+F का क्या यूज़ होता है, अगर आप कंट्रोल के साथ F दबाते हैं तो उसका अर्थ होता है फाइंड द टेक्स्ट। फाइंड द टेक्स्ट मतलब कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज़ होता है, पहले ए आया है, यहाँ पर हमने लिख दिया C, यहाँ लिख दिया D, यहाँ लिख दिया F, यहाँ पर लिख दिया G। अब इतने सारे टेक्स्ट आपके सामने लिखा है। अब अगर आप कंट्रोल+F लिखेंगे और उसमें F के अंदर फिर आपके सामने एक बॉक्स टाइप निकल के आएगा, उसमें अगर आप ए लिख देंगे तो ये वाला ए आपके सामने आ जाएगा। यानी कि टेक्स्ट को ढूंढने का काम ये करता है। जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं
और वो पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें आपको कोई टेक्स्ट ढूंढना होता है कि यार ये अक्षर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो Ctrl+F लिखिए, फिर उसमें एक डब्बा आएगा, उसमें आप लिख दीजिए जो भी आपको ढूंढना है। ए ढूंढना है तो ए, तो यहाँ पर आपके सामने ए आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड द टेक्स्ट आप कर सकते हैं। चलिए, Ctrl+G, Ctrl+G का क्या मतलब होता है? Ctrl+G का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, यानी कि जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर आपको ए ढूंढना है तो क्या करता है ये, आपने ए ढूंढ लिया, अगर इससे करते हो तो ए लिखोगे तो, और ए की जगह आपको बी लिखना है, तो फाइंड, फाइंड यानी कि ए को ढूंढना, और रिप्लेस, रिप्लेस यानी कि ए की जगह बी लिखना। ये काम करता है हमारा Ctrl+G। किसी भी टेक्स्ट को, मान लीजिए यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, अब हमें ए को ढूंढना है तो क्या करेंगे, Ctrl+G करेंगे, और ए की जगह हमें जो लिखना है वो लिख देंगे। तो ए हटकर अगर मान लीजिए बी लिखना है तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी अक्षर को ढूंढ के और उस अक्षर को हटा के दूसरा अक्षर लिखने का काम होता है Ctrl+G का। Ctrl+H, Ctrl+H के बारे में बात कर लेते हैं। तो Ctrl+H का क्या मतलब होता है? इसका काम भी होता है दोस्तों रिप्लेस करने का, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस करने का, यानी कि ढूंढ के उस अक्षर को बदलना। लेकिन देखिए दोनों एक ही है यहाँ पर, जी और इसके बाद में जी आप देखेंगे तो जी में क्या है, आप ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर Ctrl+H में क्या है, आप फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि टेक्स्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस तरह से आप फाइंड करके इसे रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी आगे हम सब कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, प्रैक्टिकल हम आपको समझा देंगे। Ctrl+I, Ctrl+I का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक, ठीक है। Ctrl+I का मतलब होता है इंटरलिंक, यानी कि कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो इंटरलिंक हो जाएंगे। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसका मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा वो हल्का सा इस तरह से इंटरलिंक हो जाता है, ठीक है। तो Ctrl+I का मतलब होता है इंटरलिंक करना। Ctrl+J, Ctrl+J का मतलब होता है जस्टिफाई। Ctrl+J का मतलब होता है जस्टिफाई। मैं आपको आगे वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल आप इसे नोट करते जाइए। Ctrl+K, Ctrl+K का मतलब होता है इंसर्ट लिंक। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हो, उसमें आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है, यानी कि डालनी हो, तो आप Ctrl+K करके इंसर्ट कर सकते हैं। Ctrl+L, Ctrl+L का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट, ठीक है, अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर कुछ लिखा है, अब इसको उठाकर आपको लेफ्ट में ले जाना है, ठीक है। सॉरी, जैसे यहाँ पर लिखा है, इस तरह से आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरीके हैं, कुछ इस तरीके हैं, तो इस तरह की लाइनें आपने लिखी है, सभी को आपको लेफ्ट में एक जैसी जमानी है, ठीक है। एक जैसी जमानी है, किस तरह की, इस तरह से बिल्कुल लाइन से एक जैसे जमाने हैं, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+L कर देंगे, जिससे अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट, सारा जो कंटेंट है बिल्कुल लाइन से जम जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ये जो लिखा हुआ है ये लाइन से नहीं है। अब अगर ये हमारे कंप्यूटर में होता तो हम क्या करते हैं, इसको इतना इतना सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इतना इतना सिलेक्ट करने के बाद में क्या कर देते हैं, Ctrl+L कर देते हैं, तो ये पूरा क्या होता है, बिल्कुल लाइन से आ जाता है। ये टी है, बिल्कुल यहाँ लाइन से आ जाता है, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे। Ctrl+M, Ctrl+M का क्या होता है, Ctrl+M का मतलब होता है पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट। अब आता है Ctrl+N, Ctrl+N का यूज़ होता है ओपन न्यू पेज। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में कुछ भी लिख रहे हैं और आपको एक और न्यू पेज ओपन करना है, तो क्या करेंगे आप, Ctrl+N कर देंगे, न्यू पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। Ctrl+O, Ctrl+O का क्या यूज़ होता है, ओपन ऑप्शंस, ओपन ऑप्शंस। अब यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर में आप कुछ लिख रहे हैं, आपको ऑप्शन लाना है, जैसे कि कॉपी का, पेस्ट का, कट का और बोल्ड करने का, इस तरह के ऑप्शन लाना है, तो आप Ctrl+O कीजिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपी वगैरह, पेस्ट वगैरह, ये सब, जो कि आप माउस की राइट वाली बटन से कर सकते हैं। Ctrl+P, Ctrl+P का यूज़ होता है प्रिंट के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए, फॉर प्रिंट। Ctrl+P का मतलब होता है फॉर प्रिंट, यानी कि आपने कुछ भी लिख लिया है, टाइप कर लिया, कोई फोटो वगैरह, उसकी प्रिंट आउट आपको निकलवानी है, Ctrl+P कर सके आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। Ctrl+Q, Ctrl+Q का क्या यूज़ है, Ctrl+Q का यूज़ है क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, ठीक है, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ होता है, ये है Ctrl+Q का यूज। आई होप आप समझ गए, नाम पढ़ के समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। Ctrl+R, Ctrl+R का यूज होता है अलाइंग योर कंटेंट टू द राइट।
अभी हमने देखा था कंट्रोल प्लस एल के बारे में, जो कि क्या करता है, पूरा आपका जो कंटेंट है लेफ्ट में इस तरह से लाइन से लगा देता है। ठीक उसी प्रकार कंट्रोल प्लस आर, आर क्या करता है, राइट में लगा देता है। एक बार फिर समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको फिर दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पर ABCD, और फिर यहाँ से लिख दिया ABCDEF, इस तरह से आपकी लाइनें लिखी हुई है। अब आप इस कंटेंट को चाहते हैं कि पूरी इस तरह लाइन से जम जाए, जैसे कि ये पूरा हटकर और यहाँ से शुरू हो जाए ABCD, तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा उठ के और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह लाइन से जम जाए, यानी कि C यहाँ आ जाए, D यहाँ आ जाए, A यहाँ आ जाए, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर कर देंगे तो पूरा कंटेंट आपका राइट में चला जाएगा। अगर ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आर कर दे, तो इस तरह से ये जो है पूरा उठ के और यहाँ पर इस तरह लाइन से जम जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस का क्या यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस एस का यूज़ होता है सेव करने के लिए। अब आपने कुछ भी लिखा या फिर कोई फ़ोटो एडिट किया, वीडियो एडिट किया, या फिर एक्सेल में कुछ एंट्री की, या फिर वर्ड में कुछ एंट्री की, इस तरह के एंट्री करने के बाद में आप कंट्रोल प्लस एस अगर दबा देते हैं, कंट्रोल को दबा कर रखते हैं और फिर एस दबा देते हैं, तो आपका पैराग्राफ पूरा सेव हो जाता है, यानी कि जो भी आपने काम किया है वो सारा सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ होता है सेव करने का। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है हैंगिंग आइडेंट। ये आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू का यूज़ होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के बारे में आप समझ ही गए होंगे, समझते ही होंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, यहाँ पर हमने लिख दिया सब्सक्राइब। अब आपको इसकी अंडरलाइन देनी है। वैसे चैनल को रियली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाके रहते हैं। और अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। कंट्रोल प्लस यू कर देंगे तो इसके इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, एक अंडरलाइन आ जाती है कंट्रोल प्लस यू से, लेकिन उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा इतना, और फिर कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन आएगी। अगर आप सिलेक्ट यानी कि कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो सभी में अंडरलाइन आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, इसका क्या यूज़ होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गलती से मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है कॉपी, जबकि कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है कॉपी को पेस्ट करना। ठीक है, क्या क्या होता है इसका मतलब, पेस्ट करना। यहाँ पर आपको कॉपी नहीं लिखना है, कॉपी को पेस्ट करता है। मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और फिर कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद में कंट्रोल प्लस सी दबाइए तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये कॉपी हो गया, अब इसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कॉपी जो लिखा है ये गलती से लिखा गया है, इसको आपको पूरा कट करते हुए यहाँ पर आपको लिख देना है पेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, क्लोज डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी अगर कोई फोल्डर वगैरह जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आपको क्लोज करना है, यानी कि बाहर निकालना है, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। अब दोस्तों कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। अंतर क्या है इनमें, ये सुन लीजिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, अब ये यहाँ भी रहेगा और कॉपी भी हो गया। अगर आप कंट्रोल प्लस इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक से कर देंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, यानी कि अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा, और जहाँ आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करने का, और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करने का। अब आप यहाँ से इसे कट कर देंगे कंट्रोल प्लस एक्स की सहायता से, और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ की चीज़ उठकर वहाँ चली जाएगी। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ क्या होता है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। वाई और जेड, कंट्रोल प्लस वाई और जेड, इनका यूज भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है आपके कीबोर्ड में जब आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं। तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ होता है यूज फॉर रीडो, यूज फॉर रीडो, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कंट्रोल प्लस जेड का यूज। रीडो हम बाद में समझेंगे, पहले जेड समझ लीजिए। जेड का यूज़ होता है यूज फॉर अंडो,
मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है ABC और यहाँ पर गलती से लिखा गया E, जबकि हमारे यहाँ पर D लिखना था। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। अब पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+Z। Ctrl+Z आप जैसे ही लिखेंगे तो ये अंडो हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे चला जाएगा। देखिए इस ई को देखना, ये हट गया, फिर एक बार ये हट गया, फिर ये हट गया, फिर ये हट गया। हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+Z कर रहे हैं, तो ये हट गया। अब अगर उसको वापस लाना है आपको, जो आपने अभी हटाया है उसे ही वापस लाना है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Y करेंगे। तो क्या होगा, Ctrl+Y से वो रीडो यानी कि वो ही वापस आ जाएगा। ठीक है, जो आपने अभी हटाया था वो वापस आ जाएगा। तो Ctrl+Z का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना है। अगर आप कोई गलती से कुछ लिख देते हैं तो वो उसे वापस से पीछे आ जाता है, एक स्टेप पीछे। वापस आपको उसी स्टेप पर जाना है तो Ctrl+Y कर सकते हैं, तो रीड हो जाएगा। तो ये थी कुछ शॉर्टकट कीज जो कि आज के इस वीडियो में आपने आई होप अच्छी तरह से समझ ली होगी। देखिए दोस्तों, हमने आपको कहा था कि इसी वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, लेकिन वीडियो जो है 15 मिनट का हो गया है, 15 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा और लंबा ना बनाते हुए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जिसमें हम आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ चुका होगा। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।